मुझे बहुत जल्द वापस आना पड़ेगा क्योंकि दादा और दादी घर पर आ गए हैं। अब उनका ख्याल रखना पड़ेगा। कि चिट्ठिया खबर ना देला जाके परदेस में कवन सवती पे नुभा कौन हो तुम लोग? शेरो, ये लड़की की कयामत है यार। शेरवा, ये जवान जंगल में कहाँ घूम रही यार? शेरो, ऐसी हसीन लौंडियत यार देखा नहीं कभी। चक 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 एक काम करते हैं, क्यों ना इससे हम कुछ बातें करते हैं यार। मारूंगा कंटाप सही हो जाएगा। ए जाने मन, कहाँ जा रही हो? इस बियाबाद जंगल के रास्ते से तुम्हारे घर में बहन बेटी नहीं है? नो, इस तरह जो बात कर रहे हो ये शोभा नहीं दे रही है। किससे किस तरह बात की जाती है, जरा इसका तो लिहाजा करो। बहुत अच्छी तरह से मालूम है किससे किस तरह बात करना है जाने मन। मैं तुमसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। क्या जानकारी करना चाहते हो? सुनो मेरी बात को। हो तुम लाडली, क्या है तुम्हारा? किसकी हो तुम लाडली, क्या है तुम्हारा नाम? अरियामो पहलू में मेरे पियो बचका छमक छल्लो। एक बार हमारी तरफ नजर डालो। हम और तुम्हारी तरफ क्यों? कभी नहीं। अरे कहाँ भड़क रही हो? और मेरी जान मुझ पे नजर की छिएगा। कि मेरी जान मुझ पे नजर कीजिएगा और प्यासे को पानी पिला दीजिएगा। और मेरी जान मुझ पे करम की
खींचिएगा। इतना दूर भड़क रही हो जाने मन तमीज से बात कीजिएगा। और अरे कमीने पे है आओ बाजी बनी, अरे कमीने पे है आओ बाजी बनी, और एक पराई नार पर करवाया इसी में है तेरी भलाई। चला जा इसी में है तेरी भलाई, और खबरदारी ऐसी जो बातें सुनाई, खबरदारी नहीं तुझसे डरती, मैं छतरी की बेटी नहीं तुझसे डरती, और अभी जूतियों से नशा दूं उतारे, अभी जूतियों से नशा दूं उतारे। हाँ मैं चलाऊंगी। मैं भी देखता हूँ कि किस तरह तुम मुझ पर जूतियाँ चलाती हो। चलाऊंगी। जूतियों का नाम लेकर तुमने मेरे दिल में आग लगा दी है। और देखो कि अब समर सिंह का कहर कि आज मेरे पंजे से तुम्हें कौन बचाता है। बुलाओ तुम किसे बुलाना चाहती हो, आज तुम्हारी जवानी का रास्ता और फटा कलेजा जाए, और हरकत तेरी देख कर और फटा कलेजा जाए, और भाई कर होता नहीं और देता मुझे मिठाई। बड़े भाई हो मजबूर, अरे हो इसलिए, वरना छोटे का फिर हाथ उठ जाएगा। कितने बेशर्म हो गए हो बड़े भैया, घर में भाभी माँ के रहते हुए फिर भी दूसरी लड़कियों की तरफ गंदी नजर से देखते हो। विमल बहुत गलत वक्त पे आए और आ गए हो विमल सिंह, तुम यहाँ से वापस चले जाओ क्योंकि ये मामला हमारा है, तब यहाँ से चले जाओ। भैया अगर अपनी शान शौकत बचाना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं अंजाम बहुत दर्दनाक होगा फिर। अच्छा तो तुम मुझे सिखा रहे हो? सिखा नहीं रहा बल्कि तुमको कह रहा हूँ कि चले। रास्ते का रोड़ा बन गया है, आकर के कामों में दखल दे दिया और फिर भी कहता कि चले जाओ। विमल सिंह साथ तो भूल गया है कि वो दिन तो बच गया था, लेकिन आज इस लौंडिया के चक्कर में कमीने पे मात मारा जाएगा। माँ तेरी जिंदगी को आज समा। बड़े भैया, बड़े भैया अगर मैं चाहूं तो इस रिवाल्वर की 6 का 6 गोली तुम्हारे सीने पर उतार सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे निकम्मा नहीं हूं। दुनिया जानती। ले बे पकड़ साल, ये गोली रही। चले
चुपचाप यहाँ से। हराम खोर कहीं का कमीना, तुम ही हो जो मेरे बड़े भैया को बिगाड़ कर रखे हो। अरे भाई का हम बिगाड़े, हाँ तुम्हार भाई हमका खुदे बिगाड़े। तुझको बिगाड़ कर रखा। तुम जौने दिन से घर छोड़े वही दिन से तुहार ना कर, पहले तो जाओ समझ लियो बात का। तुम खूब अगुआ आए हो। जौने दिन से तुम घर छोड़े वही दिन से तुम्हारे घर के हम नौकरी छोड़ दी। अरे वाह, मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी। तुमको बहुत मानी थी, जैसे चिकवा बुखरी का माना है। ए भैया, हाँ आज हम तोहरे घर में छोड़ो रही नहीं, फिर कहा था इसे तो हम नरेगा में जा रहे हैं। नरेगा? हाँ अरे वाह, हाँ यार भैया, ये साथे न हमें रहा। अच्छा ये भी रहते हैं। हाँ, हम दूसरे जाते हैं और रास्ते में हमको भेटाएंगे, कहीं कहाँ जाते हम कहा जाए थी नरेगा कहीं कितना पई हो, हम कहा 250 को, वो कहीं हमारे साथे चलो तुमका 500 दो। अच्छा हम कहा करे का कहीं छीन रही, हम कहा पैसों मिली मजा आई यार। पैसा क्यों? कितना पैसा? 250। 250 रुपए के लिए किसी की बहन बेटी की इज्जत बर्बाद करोगे? मैं तुम्हें 500 दूंगा। कोई के घर गिरा हुआ कहा? घर नहीं गिराना, बल्कि इसी गांव में कहीं कुआं होगा और उसी कुएं में तुम्हें जान देना। पहले बताओ पानी है कि नहीं? पानी होगा तो झूठ बताओ। झूठ? किस लिए? क्या गुनाह किया मैंने? बदतमीज कही का। चले उतरे कहती ना, माम शरीर छोड़ के रख दे। बेटा चक्की मैं नहीं पीसूंगा, अरे चक्की तो तू पीसेगा, क्योंकि लड़की मेरे साथ है। हाँ अच्छा ये बताओ, दरोगा तुम्हारा साढ़ू है तो क्या वो कानून को चाट जाएगा? चला जाए यहाँ से, इसको पकड़ के ला। तो हम खर्चा कर लगे तो तुम्हारा खानदान बाहर आ जाएगी। आपका ये मैं कैसे चुकाऊंगी? अगर आप नहीं आ जाते तो ये हैवान मुझे कहीं का नहीं छोड़ता। देवी जी, इसमें एहसान की कोई बात नहीं, ये तो हर इंसान का फर्ज होता है कि एक दूसरे की मदद करे, वही इंसान इंसान के काबिल कहलाता है। क्यों नहीं? लेकिन देवी जी, क्या बात है? इनके कारनामों से मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। उनकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ। गलती उसने की, माफी आप मांग रहे हैं, ये माजरा क्या है जी? बात ऐसी है कि कोई और नहीं है, बल्कि मेरा बड़ा भाई है देवी। आपका बड़ा भाई, वो भी इतना बड़ा कमीना? आप इतने सीधे हैं और वो इतना बड़ा कमीना निकल गया। कोई बात नहीं, उसको ऊपर वाले देखेगा, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं अपनी जुबान से एक शब्द भी नहीं कहूंगी, जैसा जो करेगा वैसा भरेगा। ये आप बतलाइए कि आप अचानक इस बियाबान में कैसे आ गए? देवी जी, क्या बताऊं आपसे, आज 1 हफ्ते हो गए और मेरी अंधी दादी माँ और बूढ़े बाबूजी वो लोग न जाने घर छोड़कर कहाँ चले गए। मैं उन्हीं की खोज में आया हूँ इधर। ये कैसी बात की आपने?
अंधी दादी और बूढ़े दादाजी, एक दिन हमारी हवेली पर भी एक अंधी दादी और बूढ़े दादाजी भीख मांगते हुए आए थे। क्या? हाँ, मेरे पापा ने उन्हें अपना माता पिता समझ लिया और उन्हें अपने हवेली पर ही रोक लिया। बहुत सेवा करते हैं पापा उनकी, मैं भी सेवा करती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मेरे साथ मेरी हवेली पर चलिए, देख लीजिए, हो सकता है आपके दादा और दादी ही ना हो। ठीक है देवी जी, आप मुझे ले चलिए। अपने सहेली से मिलने के लिए गई है, लेकिन अभी तक आई नहीं। शाम होने वाली है। शिवाई, बेटी अभी तक आई क्यों नहीं? प्रणाम पापा। बेटी, ये लड़का कौन है और तुम्हारे साथ यहाँ किस लिए आया है? बोलो, ये कौन है? पापा, ये आप बोल रहे हैं? ये लड़का कौन है और इसे यहाँ किस लिए लेकर आई हो? ये आपको हो क्या गया है? क्या? मैं सारी बात बताती हूँ आपसे। मैं आपकी जगह लेकर के अपनी सहेली के पास गई थी। रास्ते में एक लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, और अगर ये वहां पर नहीं आ जाते तो शायद आज आपकी बेटी यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाती। रास्ते में एक लड़के ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश किया। हाँ बाबूजी। वो कौन है और कहाँ का रहने वाला है? मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पापा, वो कोई और नहीं, इन्हीं का बड़ा भाई था। अगर ये नहीं आ जाते तो कमीना मुझे कहीं का नहीं छोड़ता। इन्होंने आकर मेरी इज्जत बचाई और उसे मारकर भगा दिया। जी पापा। इसी लड़के का बड़ा भाई था। हाँ, लेकिन यहाँ किस लिए ये आया? पापा ये कहते हैं कि मेरी अंधी दादी और बूढ़े दादाजी घर छोड़कर चले गए हैं, और मैं इनसे कही कि आज एक हफ्ते हुए हमारी हवेली पर भी एक अंधी दादी एक बूढ़े दादाजी भीख मांगते हुए आए थे। मेरे पापा ने उन्हें अपना माता पिता समझ लिया और सब उन्हें माता पिता समझकर अपनी हवेली पर ही रोक लिया है। बहुत सेवा करते हैं। मैं इनको इसलिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। मैंने इनसे कहा कि देख लीजिए, हो सकता है आपके दादा और दादी ही ना हो। बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया है। पापा, एक चीज का ध्यान रखना, ये आपकी बेटी अपना सर तो कटा सकती है, लेकिन आपका सर नहीं झुका सकती है। बेटी, हमें विश्वास है। अभी आपने देखा, इन्होंने आते ही आपके पैरों को हाथ लगाया, क्योंकि इनके अंदर कूट कूट के संस्कार भरे हुए हैं। पापा, हाँ बेटी, सामने आओ। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी, मेरा नाम विमल है बाबूजी। विमल? मुझे बताए थे इन्होंने, भूल गए। चलो ठीक है विमल, ये बात सच है। देख लो बेटा, हो सकता है कि वही तुम्हारे माता पिता हो या कोई और हो। शिवाई, तुम जाओ, बुला करके ले आओ। अरे भैया, कौन कमाई की बेटवा?
जो ये उम्र में भूख से थी बच्चा कब कमाएगी बेटा। ये आप लोगों ने क्या किया बाबूजी? मेरे न रहते हुए आप लोग घर छोड़कर चले आए, ऐसा क्यों किया आपने बाबूजी? ऐसा क्यों किया? तूने सब कुछ अपनी नजरों से देख लिया, फिर भी पूछता है कि घर छोड़ करके चले आए। जानवर की तरह मार रही थी, उसकी मार को मैं सह पाता था, अब तक तो वो मार डालती हम लोगों को। बिटिया कहाँ है? कैसे है बिटिया? बाबूजी जब मैं घर पे आया तो वहाँ क्या देखता हूँ, बहन चांदनी फूट फूट कर रो रही थी। और मैंने बहन से पूछा कि दादा दादी नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ है? तभी बहन ने बताया कि दादी और दादाजी घर छोड़ कर चले गए। तभी मैं आपकी खोज में आ रहा था दादाजी, उतने में बड़े भैया आ गए और बड़े भैया मुझे बहुत मारा दादाजी, बहुत मारा। इतना ही नहीं, रिवाल्वर निकाल कर मुझे जान से मारना चाहा दादाजी। वो तो अच्छा हुआ कि बहन चांदनी ने अपने सर की सौगंध देकर वहां से मुझे भगा दिया, नहीं बड़े भैया वहीं पर मुझे जान से मार देते दादाजी। तो फिर हमारी बिटिया गई अब काम से, अब मार डालेंगे, अब वो लोग नहीं छोड़ेंगे। तेरे सहारे पर तो मैं छोड़ के आया था कि बिटिया का ख्याल तू कर लेगा, और तू उन भूखे भेड़ियों के सामने बिटिया को छोड़ करके चला आया। वो लोग जिंदा छोड़ेंगे, मार डालेंगे उसको। अगर बहन चांदनी अगर अपनी सौगंध देकर मुझे मजबूर नहीं कर देती तो मैं कभी नहीं आता। क्यों ना बड़े भैया मुझे मार देते। भगवान मेरी बिटिया की जान को बचाओ बाबा, मेरे बिटिया की जान की रक्षा करो भगवान। अब वो तुम्हारे सहारे पर है। बिटुआ एक बात बता, खाना वाना पाया कहीं कि नहीं? खाने आने को कुछ मिला? बाबूजी आज एक हफ्ते गुजर गए और कुछ भी मैंने नहीं खाया बाबूजी। सुनती हो सीता, जिसको तुमने 9 महीने अपने पेट में रखा, पैदा किया, परवरिश किया, वो घर से भगा रहा है। ये हमारे भाई का बच्चा है जो भूखा प्यासा तड़पता हुआ मेरी तलाश में आज बाबूजी के घर तक आ गया। ये मेरा बेटा है, ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा बेटा मैं तेरा? बाबूजी एहसान आप मेरा नहीं बल्कि आपका है। ये आपकी दी हुई जिंदगी है बाबूजी। अगर काश आप नहीं होते तो मैं कहाँ होता बाबूजी। आपका एहसान है बाबूजी। ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा भूखा है बच्चा, इसको भी खाना दे दो बेटा। दादाजी आपके बेटे को भी भोजन मिलेगा, और विमल तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग जिस दिन से हमारी हवेली पर आए हैं, हम लोग इनकी बहुत सेवा करते हैं। सेवा करत हो बेटवा, बहुत सेवा करत हो। आपका बहुत बड़ा एहसान है बाबूजी। अगर आप हमारे बाबूजी को और हिंदी माँ को सहारा नहीं दिया होता तो मैं इनसे नहीं मिल पाता। घबराइए नहीं विमल, हम तुम्हारी माँ का बराबर ख्याल रखते हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। और बेटी जाओ, विमल को हवेली ले जाओ और सबसे पहले विमल को भोजन कराओ। हाँ बिटिया, हमारे भैया का खाना खवाओ। अरे मिलेगा तुम्हारे भैया को भी खाना। बिटिया हाँ बाप रे, चलो
चलो ले चलो। शिवाई देख रहे हो इन लोगों की हालत को। आज इनकी बहू की वजह से इनका सारा परिवार एक एक दाने के लिए मोहताज है। लेकिन ये लोग हमारी हवेली पर आ गए हैं, इन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। बहुत अच्छी बात। लेकिन सिपाही विमल को देख करके हमने अपने दिल के अंदर एक बात सोच लिया। कौन सी बात है बाबू साहब? देखिए विमल एक पढ़ा लिखा लड़का है, काश अगर हम अपने बेटी का विवाह इस बच्चे के साथ रचा दूंगा तो एक दिन हमारे ना रहने के बाद ये आया हमारी जगह जमीन हमारी हवेली का ख्याल रखेगा। चलो इसके पीछे में दादाजी से एक दिन मैं बात करूंगा। आओ हमारे। चलिए। कमीने वो बिमलवा पहुंचा तो कहते मार इसे। रिवाल्वर ले लिया तो कहते छिनरा को मार। तुम साले हमारे कमीना शंका नहीं, तुम साले हराम खोर कमीना कहीं। सुनो जो बात वहां हुई है ये बात अपनी भाभी के समक्ष नहीं बोलना। अगर वहां तुमने मुंह खोला तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर भौजी जान गए तो हुओ जाएगी। इसे तुम अपना मुंह नहीं वहां पे खोलना। नहीं मुंह तो ना खोलब, लेकिन मुँह आए मान लियो कबो खोली निगा तो काट डालूंगा। इसे मुंह नहीं खोलना चाहिए। लेकिन अगर खुला तो और मुंह खोला साले मुंह में गोली भर दूंगा। इसे चुपचाप खड़े हो जाओ, वो आती होगी। बोलना नहीं। आती होगी मौलिया सवेरे चाय बनाता होगा। क्या हुआ रे, पहली बार देख रहा है क्या? हैं? स्वामी जी क्या कह रहा है? अभी तक तो नहीं पागल था, आज पागल हो गया। स्वामी जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या जान गए रे? हैं? हाँ कौन सी बात है? स्वामी जी क्या कह रहा है? पागल नहीं, कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। क्या हुआ रे? स्वामी जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कहने की। पक्का वही बात है। कहना चाह रहे हो, हिम्मत नहीं। हाँ भैया वही सुनिए। स्वामी जी आपसे कहना कुछ चाहती मगर मेरी हिम्मत है पड़ती नहीं। आपकी बगजानी है सयानी हुई, शादी करने जतन कुछ दिखाता नहीं। आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपकी बहन चांदी सयानी हो गई है, क्यों ना उसकी शादी कर दो, अपने ससुराल चली जाओ। तुम कब से सोचने लग गए? ये तुम सब कैसे अपने दिल में सोच लिया कि चांदी की हम शादी करेंगे? अरे सोचिए, और शादी करेंगे
तो बहुत सा दहेज भी लगेगा, ये भी तुमने सोचा है? और फिर कौन मेरी सगी बहन है? इसे शादी ब्याह का चक्कर छोड़ दीजिए। जिस तरह वो नौकरानी है उसे नौकरानी बनाकर रखो। स्वामी जी मैं मानती हूँ आपकी सगी बहन नहीं है वो, लेकिन ये दुनिया वालों को नजर में आपकी बहन है। सयानी हो गई, कहीं गलत पैर के उड़ गए तो तुम्हारी इज्जत रहेगी, चली जाए। जरा सोचिए हो जा तो वही नहीं सुधरे आओ। किसकी बात कर रहा रे? बहुत जने ब्याहे के बातों हिया हुआ मरा। जैसे तू मर रहा। अरे नालायक। होंगे जो होंगे, लेकिन मेरे पतिदेव वैसे नहीं है। अरे कमीने, जब हमारे पास खूबसूरत पत्नी है तो क्या जरूरत है? लेकिन बाबूजी दूसरे के पत्नी के चावल पे के बड़ा बड़ा देखो। जैसे तेरे को दिखाई देता है। अल्लाह हरामखोर। स्वामी जी बोलो क्या कहना चाहते थे? देखो शादी ब्याह का चक्कर छोड़ दो। जिस तरह वो नौकरानी है समझाओ उसे नौकरानी बनाकर रखो यार। तुमको साले बेच डालूंगा, उसके लिए जमीन बेचूंगा। वही पैसा लगाओ राज भौजी, कोई तरकीब हो, पैसा ना लगे बहन, बात मान जाइए। शेरू मेरे पास एक तरकीब तो है, लेकिन तेरे भैया कहीं बुरा न मान जाए। नहीं आज तो बुरा ना मनी है, अगर बुरा मनी है तो वो बात तो खुदी। कौन सी बात रे? कैसे हो यार? हाँ सही कहता। स्वामी जी आप बोलो। बुरा तो नहीं मानेंगे? बोलो क्या बात है, बोलो ना। स्वामी जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ स्वामी जी, अरे भगत क्या बात है? स्वामी जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि उन्हें अपनी बहन चांदनी को किसी आप बुरा मान जाए। पहले देखो कुत्ते को, साला हराम को जैसे चूहा देख रहा है। शुरू करो हमसे मत। अरे नालायक कहीं का, तुझे नहीं देखना चाहिए। चलो हम ना देखो। तू उधर उधर मुकर अपना, इधर नहीं देखना। बोलो। स्वामी जी मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि उन्हें अपनी बहन चांदनी किसी आप बुरा मान जाए। तिरछिया ये पगला गया है, इसके साले कुरकुरी पकड़ रखे। देखो ये आ गया फिर आराम को। बोलो यार, जल्दी बोलो, चलो क्या बोलना चाहते हो? मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ क्यों ना अपनी बहन चांदनी को किसी हाँ बुरा मान जाए। बात कैसे तुम कर रही हो? बुरा बात मानने की क्या बात है? बोलो तो बात क्या है? मैं ये कहना चाहती हूँ क्यों ना अपनी बहन चांदनी किसी रंडी कोठे पे वो कंटाप मारूंगा साली, सही हो जाएगी। कमी सही कह रही है, सही कह रही है। बात समझ लो, देखो अगर शादी ब्याह के चक्कर में महाहो दौलत हाथ से निकल जाएगी, रंडी कोठे बेचो के महाहो दौलत हाथ लगेगी, कौन तुम्हारा सगी बहन है? हमार बहन हो तो कबे बेच खाई थी यार। कोई पूछेगा तो बता देना। शेरू, हाँ बात तो हद तक ठीक है यार। अरे तो मेहरारू कह के आए, तुम्हार नहीं साले तुम्हारी क्या आराम को। शेरू बात तो हद तक ठीक कहती है कि अगर शादी ब्याह के चक्कर में पड़ेंगे तो काफी दौलत हाथ से निकल जाएगी, निकल जाएगी। और किसी कोठे में बेच देते हैं तो फिर काफी दौलत हाथ लग जाएगी। कौन सी हमारी वो सगी बहन है। लेकिन शेरू, रंडे को कोठा तो मैं नहीं जानता हूँ, तुम जानते हो? तमाम रंडी कोठा हम जानते हैं। कौन सी रंडी? रंडी तो तमाम है, लेकिन एक रंडी है जो आपकी बहन को महंगा खरीदेगी। कौन है वो? चमेली बाई। चमेली? हाँ या पैसे वाली? बहुत पैसे वाली है। और शेरू ऐसी बात है तो चलो हम इसे सकते हैं चमेली बाई के कोठे पे और सौदा पक्का करके आते हैं। जाइए स्वामी जी, लेकिन बहुत जल्द आना और कम दाम में सौदा भी मत करना। अरे मैं घाटे का सौदा नहीं करके आऊंगा, मैं जा रहा हूँ और सौदा
बहुत जल्द पक्का करके आऊंगा। चल भाई आ मेरे साथ। शेरू, तेरी बातों में मुझे गुस्सा खो रहा है। बार बार तो कहता है जान गई, हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आजकल ये निकल जाते ना तो समय भी नहीं मिलता उनको आने का। और तुम ऐसा करो कि जान के साथ में, क्योंकि कोठे बजा रहे हैं, अगर वहाँ कुछ करते हैं, क्योंकि गंदी गंदी लड़के रहती ना, बहुत गंदा हवा कर बदबू देने की बात नहीं कर रहे हैं यार, मतलब ऐसी लड़के रहते वहाँ कुछ करते हैं तो आकर मुझसे बताना, ठीक है? कम दाम में सौदा में मत करना, जैसा होता बताना। ए भौजी 5,000 दिए जाओ। 5,000? क्या होगा 5,000? अब रंडी कोठा जा रही भैया तो मना ले, लेकिन हम न मान पाओगे, शरीर हमारो करमरा रही। 5,000 दे दियो तो हम जीव बहला ले। तो 5,000 लेकर जाओगे कोठे पर, मौज मस्ती करो, सारा पैसा उठा के चले आओ। अब का करी फिर हमारा जीव खराब हो जाए। एक तो ऐसी तुम सीन दिखाओ। ऐसा करो, तेरी बीबी कहाँ चली गई? नहीं हरे माँ तो मायके में तो उसको लिया ना। अरे झगड़ा चल रहा हो ना आई। अरे झगड़ा चल रहा, उसके हाथ पैर जोड़ उसको लाके अपने घर में बैठाओ। ओके हम गोरन गीत पर ना आई। हमका लागत हुए कौनों से फांसी है। हाँ? इसका मतलब उसका कनेक्शन कहीं और है। कनेक्शन आनते हैं, बिजली के बिल हम भर रही हैं। तो 5,000 लेकर जाओ कोठे में, मस्ती करो, सारा पैसा उठा के चले आओ। का करी फिर कहाँ जान दे जाई बताओ। ऐसा करो, पैसा मत बर्बाद करना। हाँ पैसा नहीं खर्चा करना, मैं बता रहा हूँ। हाँ तेरे भैया न रहे ना, तो मौका निकाल के आ जाना, भी भाभी जिंदा है, ठीक है? साले ने छूटे, क्या बातें करते हैं यहाँ रुक के? जब मैं कहा कि तुम मेरे साथ में आओ, तुम साले यहाँ वहाँ मेहरारू रोके रही है। स्वामी जी मेरी बात सुन लीजिए पहले। देखिए आप जा रहे थे कोठे पर, मैं इसको बोली कि जाओ अपने भैया के साथ में लेकर जाओ, साथ में लेकर बहुत जल्द आना, क्योंकि आप कहीं चले जाते मेरे देवता, आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगता। ये बता कि मैं कहीं पहली बार जा रहा हूँ जो मेरे बगैर तेरा दिल नहीं लगता? साले कमीनी, इस साले कुत्ते को रोक कर यहाँ और क्या बातें करती है? बोल, हमारे बगैर दिल नहीं लगता। तुम पे नहीं, लेकिन साले ने छोटे पे विश्वास है कि हरामखोर नियत बहुत छोटा है। अगर दोबारा मिला तो मुंह तोड़ दूंगा, इतना जान ले। दोबारा मिलना नहीं चाहिए। खड़ी हो, खड़े हो, चल खड़े हो। मार मारूंगा तुम्हारा सही हो जाओ। हमार बातचीत हो गए है, हमार जौन बात हो गए कौन बात हो गई भैया? तुम्हारे मार डालेंगे भैया की जिंदगी में पता चली हमार तुम्हारा ऐसे चल कर चिल्लार मचा रहे सब। चिल्ला शेरू तुम जाओ, अच्छा बाद में सोचूंगी। चिल्लाब ना, जैसे आजकल मेरे घर लील के बैठ जाओ वही तरह हम तुमका लील के बैठ जाओ, सनक नहीं सकी। जाओ, अच्छा वहां से आना तब सोचूंगी, ठीक है? ठीक। जाओ। भगवान जी का दे दी, छप्पर फाड़ के दिए थे, हमका तो कोठरी चार्ज के दे दिया। किस्मत हमार बढ़िया है, पैसों मिल रहा, व्यवस्था मिल रहा, लेकिन जा रहा हूँ रंडी कोठे पे। अगर कोई बढ़िया व्यवस्था हो तो हूँ करब, यह तो अब निजी हो जाई कहाँ।